हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज जो मैं साड़ी लेकर आई हूँ ना रीयूज के लिए, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है और इसकी जो ड्रेस बनेगी वो भी बहुत सुंदर बनने वाली है। तो ये देखिए, ये है इसका पल्लू। कॉटन की ये साड़ी है। पूरी साड़ी में इस तरह से प्रिंट मिल जाएगा। फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका। आप साड़ी पहनने के लिए भी इसे ले सकते हो और ड्रेस बनाने के लिए भी ले सकते हो, और प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। तो इस तरह का बहुत ही प्यारा सा इसमें प्रिंट है सिल्वर कलर में। ऐसे ये बॉर्डर्स हैं और पूरी साड़ी इसी तरह से चलेगी। और ये रही लाइनिंग। तो लाइनिंग ली है मैंने 4 मीटर। 4 मीटर में मेरा जो है ना कुर्ता सेट बड़े आराम से निकल जाता है। तो अगर आपका लेंथ वाइज नहीं बनता है तो आप विड्थ में भी निकाल सकते हो। तो मैं बहुत सारे कुर्ता सेट विड्थ वाइज बनाकर पहन रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। 200 रुपीज की ये लाइनिंग है मेरी। बिल्कुल ये देखिए, बहुत ही पतला सा कपड़ा है इसका। बहुत हैवी लाइनिंग मैं नहीं लगाती हूँ। अगर इस तरह का प्रिंट हो ना, इसमें आर पार दिखाई ना देता हो, तो फिर मैं हैवी लाइनिंग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इतना हैवी हो जाएगा कुर्ता सेट कि आप पहन ही नहीं पाओगे समर्स में। तो वो विंटर्स में पहनने लायक ही रह जाएगा। तो इस तरह का आप लाइनिंग ले सकते हो। साड़ी में से आप एक कुर्ती और दुपट्टा भी निकाल सकते हो, एक कुर्ती और ट्राउजर भी निकाल सकते हो। और अगर आपको दुपट्टा बनाना है तो ये जो बॉर्डर है ना, इसको हाफ कट करके एक जो पीस है वो एक एंड पे आ जाएगा दुपट्टे के, दूसरा पीस दूसरे एंड पे आ जाएगा। हालांकि इसका जो डिजाइन है वो मिलता जुलता नहीं है। अगर आपके पास साड़ी इस तरह की है कि उसमें से आप बॉर्डर बीच में से कट करके दोनों साइड में दोनों एंड्स पे दुपट्टे के लगा सकते हो। तो अभी मैं ये वाला जो डिजाइन है, ये जो पैटर्न है, ये मैं नेक पे और स्लीव्स के ऊपर अटैच करूंगी और इससे बनाऊंगी मैं पूरा कुर्ता सेट। तो दुपट्टा मैं इसके साथ प्लेन लेने वाली हूँ। ये बॉर्डर्स आएंगे हमारे डिजाइनिंग के काम। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के मैं यहाँ से कट कर लूंगी इसे। किसी एक तरफ से अब कुर्ती के लिए फैब्रिक निकाल लेंगे। तो जितना भी आपका घेर है उसमें 3 इंच ऐड करके आप इस तरह से फोल्ड कर लें। बैक और फ्रंट ये दोनों हमारे एक साथ आ जाएंगे। अभी 30 इंचेस मैं रख रही हूँ यहाँ पे। हल्की सी ए शेप दूंगी मैं अपनी कुर्ती को। मैं 30 इंचेस यहाँ से फैब्रिक ले रही हूँ। यहाँ से फोल्ड करके ऐसे आप चाहें तो यहाँ पे आयरन कर लें ताकि इसमें रेब ना आए, सही से कटिंग हो जाए। पैटर्न के अकॉर्डिंग इस तरफ को आएगा घेर और इस तरफ आएगा शोल्डर। अब यहाँ पे हम देखेंगे लेंथ। तो ये फोल्ड करने के लिए रख लेते हैं। उसके बाद लेंथ है हमारी मेरी कुर्ती की 45 इंचेस। तो ये देखिए, यहाँ पे अब हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन कट करके इसमें 8 इंचेस का जोड़ लगेगा। इतना फैब्रिक इसमें ऐड होगा। तो इस तरफ का बॉर्डर भी हम कट कर लेंगे। बॉर्डर ये कट करने के बाद कुर्ती का ये फैब्रिक मैंने फोल्ड करके रख लिया है। क्लोज साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है और ये मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। इसका भी पैटर्न इसके साथ मिला के इस तरह से रख लेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हो या फिर 1/2 इंच यहाँ पे ओवरलैप करके रख लेंगे। बस यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। कुर्ती के शोल्डर्स हैं 14 इंचेस। 14 का हाफ करके 7 इंचेस यहाँ पे मार्क कर लेंगे। नीचे की तरफ को 7.5 इंच रखेंगे। जितना आपने यहाँ रखा उससे 1/2 इंच आपने बढ़ा के नीचे की तरफ को रखना है। इस तरफ से भी 7 इंचेस पे मार्क करेंगे। नेकलाइन रखेंगे 3 इंच। यहाँ से 1/2 इंच नीचे की तरफ को शोल्डर डाउन करना होता है। अब यहाँ से ऐसे मिला देंगे। इस तरह का स्केल ले लें आप, जिससे आर्म होल की शेप बहुत अच्छे से आती है। तो इस तरह रख के ये ऐसे शेप दे दें। अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर ये वाला स्केल आप जरूर ले लें। यहाँ पे तो आ जाएगी अपर वेस्ट। अब लोअर वेस्ट के लिए हम 11 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। 14 इंचेस पे वेस्ट लाइन की और 22 इंचेस पे हिप लाइन की। अपर वेस्ट की मार्किंग हम बाद में करेंगे। लोअर वेस्ट की मार्किंग या फुल वेस्ट की मार्किंग हम पहले करेंगे। उसके लिए जितनी भी आपकी फुल वेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट निकाल लें। यहाँ पे 10 इंचेस है। 1/2 इंच उसमें लूजिंग आप दे सकते हो, लेकिन मैं पूरा पूरा ले रही हूँ। तो 10 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। अब जितना आपने यहाँ लिया उससे 1/2 इंच कम करके यहाँ पे लेना है, तो बहुत अच्छी आपकी फिटिंग आएगी। 9.5 इंच पे यहाँ पे ले लिया। वेस्ट लाइन है 36, उसका फोर्थ पार्ट निकलेगा 9 इंच। तो यहाँ पे हल्की सी मैं लूजिंग देती हूँ, तो 9.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। हिप का भी फोर्थ पार्ट निकाल लें। तो हिप यहाँ पे 40 इंचेस है, 40 का फोर्थ पार्ट हो गया 10। अब ये मार्क आ गए हैं, इनको आपस में मिलाना है। हल्का सा कर्व देते हुए आप इन मार्क्स को मिला सकते हो, या फिर आपके पास अगर स्केल है तो स्केल से भी ये कर्व दे सकते हो, जैसे ये स्केल है।
ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ पे आप 1.5 इंच का मार्जिन ले लें यहाँ से, ऐसे। अब इस पॉइंट से ऐसे स्ट्रेट मिला देना है नीचे की तरफ को। सबसे पहले तो हम इसे स्टिच करेंगे। अब लाइनिंग बिछा देंगे। जैसे लाइनिंग आती है ना फोल्ड में, वैसे ही मैंने ये बिछा ली है। अब इसके ऊपर कोई भी एक कुर्ती का पैनल रख लेंगे और ये क्लोज साइड इस तरफ है इसकी, इस तरह से, या फिर डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हो। लाइनिंग की लेंथ मैं मेन फैब्रिक से 1.5 इंच कम रखूंगी। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ये 2 पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। ये बूटे जो है ऊपर की तरफ को मेरे को चाहिए, तो दोनों पीसेस मैंने ऐसे ही रख लिए ऊपर की तरफ को। स्लीव्स की लेंथ रखेंगे 18 इंचेस। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। नीचे की तरफ को 3 इंच पे मार्किंग करेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। आर्म होल की शेप देने के लिए हमेशा की तरह वस्ट का 4th पार्ट निकालेंगे, उसमें से हाफ इंच कम कर लेंगे। यहाँ पे वस्ट है 40 इंचेस, 40 का 4th पार्ट हुआ 10 इंचेस। 10 में से हाफ इंच कम करके हम 9.5 इंच यहाँ से मार्क कर लेंगे। इस तरह से 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद शेप देने के लिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और ये स्केल लेंगे ऐसे। स्लीव्स की बॉटम है 11 इंचेस, उसका हाफ करके 5.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच ले लेंगे यहाँ पे मार्जिन। स्लीव्स में अच्छी सी शेप देने के लिए इस तरह से स्केल से आप मार्किंग कर लें, ऐसे। स्लीव्स में मैं लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ, कॉटन का फैब्रिक है ये, तो वैसा कोई इशू नहीं होगा। आर्म होल की शेप देने के लिए सबसे पहले तो स्लीव्स को या तो राइट साइड से या रॉन्ग साइड से आपस में मिला के रखना है। ऊपर वाले 2 फैब्रिक ही अब हमने कट करने हैं, तो बस ऐसे शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की कटिंग तो हो गई है, अब ट्राउजर की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरफ से हम पोंचा रखेंगे, इस तरफ आएगी कमर। ये तो हो गई लेंथ। अब चौड़ाई कैसे रखनी है, जितनी भी आपकी हिप है उसका 4th पार्ट निकाल लें और उसमें 4 इंच ऐड कर लें। मेरे ट्राउजर की हिप है 40 इंचेस, तो 40 का 4th पार्ट निकाल के 10 इंच आता है, उसमें हमने 4 इंच ऐड कर लेना है, तो 14 इंचेस में इस तरह से चौड़ाई रख लूंगी इसकी। इससे कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, जितना हमें चाहिए बस उतना ही हमने फोल्ड करना है। पहले लेंगे लेंथ। तो ट्राउजर की टोटल लेंथ है 34 इंचेस। अब मैं नीचे की तरफ से 4 इंच फोल्डिंग के लिए रखूंगी, उसके बाद 33 इंचेस रख लेंगे लेंथ। 1 इंच यहाँ पे बेल्ट लग जाएगी, तो 34 आराम से हो जाएगा। ये यहाँ पे रखनी है कमर, तो हिप का 4th पार्ट निकाल के उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे और इसका हाफ करके, जितना भी है ये, इसका हाफ करके यहाँ पे टक्स लगा लेंगे। तो 4.5 इंच नीचे की तरफ को लेना है, 0.25 इंच का मार्जिन रख के इस तरफ मिलाना है और 0.25 इंच का ही इस तरफ को। इस तरफ को भी हिप का 4th पार्ट निकाल के मार्क कर लेंगे, जो कि है हमारा 10 इंच, और 2 इंच इसमें ऐड कर लेंगे। और इस तरफ से भी हमने 11 इंचेस ही रखना है, जितना हमने ऊपर रखा था। इस तरफ को भी 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, यहाँ पे दे देंगे शेप इस तरह से। ये देखेंगे कितना है, 13.5 इंच है। इस तरह से टेप किया फोल्ड, जहां पे भी फोल्ड हुआ वहां पे मार्किंग लगा लेंगे। देखेंगे ये कितना है, 6.5 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा है, तो इतना ही हमने नीचे की तरफ को मार्क कर लेना है। इन पॉइंट्स को मिला लेंगे आपस में। पोंचा रखने के लिए 6 इंचेस पे मैं मार्क कर रही हूँ, इस तरफ भी 6 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। अब ये वाला स्केल लेके इस तरह से मार्किंग कर लेंगे।
इसे फिर से फोल्ड करना है, लेकिन अब थोड़ी सी चौड़ाई हमने ज्यादा रखनी है, 1.5 इंच या 2 इंच आप ज्यादा रख लें। अब ये फ्रंट वाला पैनल इस तरह से रखेंगे, नीचे बिल्कुल मिला के बॉर्डर के साथ। ऊपर की तरफ को कपड़ा बचा होना चाहिए हमारा 2 या 2.5 इंच के आसपास। फ्रंट पैनल से 2.5 इंच ऊपर की तरफ को मार्किंग करेंगे। यहां से 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है, एंड तक ये मार्किंग कर लेंगे। यहां से ऊपर की तरफ को स्ट्रेट मिला लेंगे। बस पूरे में 1.5 इंच बढ़ा के इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया है। अब इन पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिला लेंगे। बस ऐसे ही हम इसकी लाइनिंग भी कट कर लेंगे। ट्राउजर की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम इन लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में पेस्ट कर लेंगे। ये दोनों फ्रंट वाले पैनल है, इस तरह से मैंने लगा के ये रख लिए। देखिए मैंने पेस्ट कर लिया। ये सिंगल फैब्रिक की तरह ही अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये है मेरे पास ग्लू, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, मीशो पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी। मीशो पे थोड़ा सा आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। हल्का हल्का सा ये लगाना है ऐसे साइड में। स्टिचिंग करने के लिए बस ऐसे ही ये दोनों पैनल रखने हैं, स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही बैक वाला पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। ये है बैक पैनल, ये है फ्रंट पैनल। इसमें मैंने टक्स भी लगा लिए। फ्रंट में ये टक्स लगते हैं हमारे। तो ये टक्स लगाने के बाद अब मैंने बेल्ट बनाई है। तो बेल्ट के लिए देखिए, एक बैक के लिए, एक ये फ्रंट के लिए है। चौड़ाई इनकी दोनों की 5 इंच है। फोल्ड करके ये 2.5 इंच बच जाएगा इस तरह से। और इसमें मैंने ये लाइनिंग लगा ली है, वैसे ही पेस्ट कर ली है। अब इसे अटैच कैसे करना है, यहाँ रखना है ऐसे, इसको अंदर की तरफ को रखनी है दोनों राइट साइड, और यहाँ से ऐसे इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। फ्रंट वाली बेल्ट कैसे लगानी है, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है, और ये बेल्ट की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है। तो इसे स्टिच कर देना है। ये फोल्ड होके ऐसे करके फोल्ड करके फिर ये ऐसे आएगा। ये दोनों मैंने फोल्ड लगा लिए हैं। ये नेफा भी बना दिया बैक का। अब इसमें इलास्टिक इंसर्ट करना है हमने। तो इलास्टिक इंसर्ट करने का सबसे सिंपल सा मेथड है कि फ्रंट वाला जो पैनल है ना, उसकी बेल्ट आप इस तरह से नाप लेंगे। ये 18 इंचेस आ रही है, इसमें से 5 इंच कम करके आपने इलास्टिक रख लेना है। जैसे ये 18 इंचेस है, तो आपने 13 इंचेस इलास्टिक लेना है और इसमें इंसर्ट कर लेना है। ये इस तरह से इलास्टिक इंसर्ट कर लिया मैंने, दोनों तरफ सिलाई भी लगा ली। अब इसको ऐसे स्ट्रेच करके ना, यहाँ हम थोड़ी प्लेट कम रखेंगे, प्लेट्स यहाँ से ऐसे स्ट्रेच करते हुए सिलाई लगाएंगे। खींच के रखना है और साथ में सिलाई लगाते जाना है, तो ये इलास्टिक फिक्स हो जाएगा इसमें। बैक पैनल और फ्रंट पैनल आपस में अटैच करने हैं। तो सबसे पहले हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे। ये साइड वाली सिलाई लगाएंगे पहले, दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद फिर हमने फोल्ड लगाना है नीचे की तरफ को। 3 से 4 इंच जितना भी आपने छोड़ा है उसका फोल्ड लगा के फिर आपने सेंटर की सिलाई लगानी है। तो बस इस तरह से ट्राउजर हमारा तैयार हो गया। पहले मैं बना रही हूँ बैक नेक, तो उसके लिए विड्थ रखेंगे 3 इंच और लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पे 5 इंचेस। नीचे की तरफ मैंने लाइनिंग भी रखी है इसकी। अब इन दोनों की इकट्ठे कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इसे स्टिच कर लेंगे ऐसे। अब ये पीस है वो जो पल्लू वाला है, इसमें से हमने नेकलाइन बनाने के लिए कुछ स्ट्रिप्स निकालनी है। ये बिल्कुल पैटर्न जो है ना अलग अलग है, तो इसमें से जो भी पैटर्न मेरे को सही लगेगा वो मैं कट कर लूंगी। ये स्ट्रिप निकल गई। कुर्ती का बैक पैनल मैंने स्टिच कर दिया है। अब ये नेकलाइन जो है ना, इस तरह से हमने टर्न करनी है और मेन फैब्रिक हमारा राइट साइड में आ जाएगा। अब साइड से मेन फैब्रिक और लाइनिंग को पेस्ट कर लेंगे। कुर्ती के बैक पैनल में हमने नेकलाइन बनाने के बाद दोनों कपड़ों को पेस्ट किया है, लेकिन फ्रंट वाली जो पैनल है उसमें हमने पहले ही पेस्टिंग कर लेनी है, क्योंकि नेकलाइन हमारी इस तरह की बनेगी कि इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फैब्रिक चाहिए हमें। लाइनिंग के साथ ही नेकलाइन बनेगी ना, तो ज्यादा अच्छे से फिनिशिंग से बनेगी। अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे नेकलाइन बनाने के लिए। नेकलाइन रखेंगे 3 इंच और इसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे। यहाँ से 7 इंच लेंथ रखेंगे नीचे की तरफ और इसमें भी 1 इंच ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से 6 या 7 इंच नीचे की तरफ को मार्क करेंगे।
अब 1 इंच हमने इधर बढ़ा के रखा है तो उसका हाफ करके यहाँ पे इसमें पॉइंट लगा लेंगे। हाफ इंच यहाँ पे लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लेंगे। यहाँ पे हल्की सी राउंड शेप देंगे। अब इसे भी पेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल सिरे पे मैंने ग्लू लगाया है। अब इसे दोबारा से फोल्ड कर देंगे। ये जो एजेस बनेंगे ना यहाँ पे, इनको फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे एक मैं पीस ले रही हूँ पेस्टिंग का। पेस्टिंग पेपर है ये, इसको इस तरह से रखेंगे नीचे। जैसे यहाँ पे मार्किंग हमने की थी सेम वैसे ही मार्किंग यहाँ कर लेंगे। इसमें इसकी कटिंग कर लेंगे 1 इंच का मार्जिन छोड़ के। इसको पेस्ट कर लेंगे बैक साइड से। इसके ऊपर आयरन करेंगे और इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अब ये 2 स्ट्रिप्स लेंगे पेस्टिंग पेपर की, ये इसके बिल्कुल बराबर रखी है ऐसे, और लेंथ इनकी इसके बराबर ही लेनी है, थोड़ी सी ज्यादा रख लेंगे। तो ये 2 स्ट्रिप्स मैंने इस तरह से कट कर ली है। अब लेंगे बॉर्डर, ये स्ट्रिप इसके ऊपर चिपकानी है इस तरह से और ऐसे फोल्ड करके फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें इंटरलॉक कर लेंगे। ये दोनों स्ट्रिप्स हमारी तैयार हो गई हैं। अब ये इस तरह से आएगा, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इतना मार्जिन छोड़ के हमने इस पे स्टिचिंग करनी है। जहाँ पे हल्का सा कर्व है ना वहां आपने इस तरह से कट लगाने हैं। जहाँ पे ये सिलाई आई है वहां भी हल्का सा एक कट लगाएंगे ऐसे। अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना ऐसे। अगर आप इसको ऐसे भी रहने देते हो ना तब भी बहुत अच्छी लगेगी नेकलाइन, लेकिन मैं इसके ऊपर ना एक बॉर्डर और लगाऊंगी। ये देखिए ये है, इसको मैं अब यहाँ पे ऐसे अटैच कर लूंगी। आप चाहें तो पेस्टिंग कर लें पहले। अगर तो आपको सिलाई आती है तब तो आप इसको बड़े आराम से लगा लोगे। अगर बिगिनर्स हैं तो फिर आपको मैं एक और ट्रिक बताती हूँ जिससे बहुत ही फिनिशिंग से ये बॉर्डर अटैच हो जाएगा। कुर्ती को अच्छे से बिछा लेंगे। अब ये जो बॉर्डर है ना इसको इस तरह से लगाना है, बिल्कुल इसके साथ साथ ही हमने स्टिच करना है ऐसे। ये ग्लू लगा के बस इसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर सिलाई लगा लेंगे तो इजी रहेगा। इतना लगाने के बाद इस तरफ भी इसे पेस्ट कर लेंगे। अब इस तरफ से भी पेस्ट कर लेंगे। ये जो इतना गैप बचा है ना इसको हमने कैसे कंप्लीट करना है, ये ऐसे आ जाएगा। इसको इस तरह से लाएंगे ऐसे और यहाँ से एक बराबर कॉर्नर करने हैं। ये जो डिजाइनिंग है ना इसके साथ मिलानी है ऐसे। बस ये अपने आप ही कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आयरन करके बस अब यहाँ पे भी पेस्टिंग कर लेंगे। नेकलाइन तो बनके तैयार है। अगर आप इस तरह भी इसे छोड़ देते तो भी अच्छी लगेगी। और यहाँ पे आप हुक्स भी लगा सकते हो या फिर बटन्स वगैरह लगा के या एक प्रेस बटन मिलते हैं वो भी आप लगा लें तो भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे मिरर लगा रही हूँ। मीशो पे आपको इस तरह के मिरर मिल जाएंगे, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग शेप में ये मिरर मुझे मिले हैं, एक ही पैकेट में ये सारे थे।
इस तरह से लगाया है मैंने ये मिरर। अब नेकलाइन के साथ मिलता जुलता हमें पैटर्न स्लीव्स के ऊपर भी लगाना है। ये 2 बॉर्डर मैंने आपस में अटैच किए। ये बॉर्डर ऐसे लगाएंगे, ऐसे स्टिच करेंगे यहाँ पे और फिर ये टर्न करके इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे हल्का सा फोल्ड लगा के इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। सेम ऐसे ही मैं इसके ऊपर भी मिरर पेस्ट कर लूंगी। इस तरह से फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे इसकी। सबसे पहले तो बैक पैनल और फ्रंट पैनल स्टिच कर लेंगे। अब स्लीव्स स्टिच करेंगे। फ्रंट के साथ ये फ्रंट मिलाना है। इस तरफ हमने कट दिया था तो ये हमारा आगे आएगा और ये दूसरी स्लीव इस तरफ स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स स्टिच करने के बाद फिर साइड की सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे स्लीव्स बनानी है। तो ये देखिए जहाँ पे हमारी सिलाई खत्म हुई है ना साइड की, वहां से नीचे की तरफ को फोल्ड करते जाना है एक बराबर कपड़ा। दोनों स्लीव्स पर एक बराबर कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक बार फोल्ड लगाने के बाद एक फोल्ड और लगा के साथ आयरन कर लेंगे। इसे अच्छे से फोल्ड लगा लिया। अब इसको ऊपर की तरफ को कर लेना है और दूसरी वाली स्लीव जो है वो नीचे की तरफ को रखेंगे। इसको भी बस उतना ही फोल्ड लगा के आयरन कर लेंगे। उसके बाद एक फोल्ड और लगा देंगे। इसी तरह से हमारी दो स्लीव्स जो है दोनों तरफ की तैयार हो जाएंगी। ये बन गया है ट्राउजर। इसका जो पोंचा है ये है 11 इंच। ये बनी है कुर्ती। यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा ली है। इसके साथ ये प्योर जॉर्जेट का दुपट्टा मैं आपको कैरी करके दिखाऊंगी। ये मेरा पुराने सूट का ही है तो इसके साथ अच्छे से मैच हो गया तो मैं यही इसके साथ ही यूज करूंगी। नीचे की तरफ ये बॉर्डर मुझे फोल्ड करना था बट ये ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब पहन के मैंने देखा ना तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने बॉर्डर ये रख लिया। और ऐसे अगर फोल्ड करना चाहें तो फोल्ड भी कर सकते हैं इसको। इस तरह से ये कुर्ती हमारी बनके तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किस तरह की साड़ी का रिव्यूज देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।